चलिए जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान चक्र में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सामान्य ज्ञान के टॉप 80 प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए हम बिना देर किए अपने सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पहले से पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आज का हमारा पहला सवाल दिया गया है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है। तो पहला का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु हो जाता है इंदिरा पॉइंट। चलिए हमारा अगला सवाल दिया गया है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है। तो कोपा कप का संबंध फुटबॉल से है, इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है। चलिए अगला सवाल है, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, 11 खिलाड़ी होते हैं। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है। चलिए अगला सवाल है, वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, सोडियम कार्बोनेट है वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम। चलिए अगला सवाल है, व्यास सम्मान किस क्षेत्र में योगदान हेतु देते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, साहित्य क्षेत्र में। चलिए अगला सवाल है, नेफेंथेस किस प्रकार का पौधा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, कीटभक्षी पौधा। चलिए नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध के पुत्र का क्या नाम था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, राहुल। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, चातक पक्षी केवल किसका पानी पीता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, केवल वर्षा का पानी पीता है। चलिए अगला सवाल है, चंपारण सत्याग्रह का संबंध किस भारतीय राज्य से है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, बिहार से। चलिए अगला सवाल है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वित्त मंत्री जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है। चलिए अगला सवाल है, विश्व साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 8 सितंबर को। चलिए अगला सवाल है, मेढक में श्वसन किसके द्वारा होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा द्वारा। चलिए अगला सवाल है, मौनी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो किस राज्य का हो जाएगा, तो बी, मध्य प्रदेश का लोक नृत्य मौनी है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, त्वचा। चलिए अगला सवाल है, भारत का स्वर्ग किस भौगोलिक क्षेत्र को कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर को। चलिए अगला सवाल है, यमुना किस पवित्र नदी की मुख्य सहायक नदी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, गंगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ। चलिए अगला सवाल है, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पत्रकारिता। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 124 किसका गठन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय का। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस भाग में नागरिकता का उल्लेख है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, ठीक है, भाग 2 में। चलिए अगला सवाल है, विश्व डाक दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 अक्टूबर को। चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में वर्तमान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 12। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 108 की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा अध्यक्ष। चलिए अगला सवाल है, गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले। चलिए नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड किस आंदोलन से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, असहयोग आंदोलन से। चलिए नेक्स्ट है, 1937 में कौन सा देश भारतवर्ष से अलग हुआ था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, म्यांमार। चलिए अगला सवाल है, किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी सोडियम को। चलिए अगला सवाल है, सरस्वती सम्मान की स्थापना किस संस्था ने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी के बिड़ला फाउंडेशन। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए अगला सवाल है, नगर पालिका हेतु कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 12वीं अनुसूची। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 110 में क्या परिभाषित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए धन विधेयक। चलिए अगला सवाल है, खो खो खेल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 9 खिलाड़ी। चलिए अगला सवाल दिया गया है, अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 11 अक्टूबर को। चलिए अगला सवाल है, घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी पीटर ने। चलिए अगला सवाल है, पानी के भीतर सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज कहाँ फहराया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंडमान निकोबार में। चलिए अगला सवाल है, मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 72 बार। चलिए अगला सवाल है, शिक्षा को समवर्ती सूची में कब लाया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 42वें संशोधन में। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 85 किससे संबंधित माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी संसद सत्र से। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब आप लोगों को पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, मैन बुकर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अंग्रेजी साहित्य लेखन से। चलिए अगला सवाल है, चाकरी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी राजस्थान का। चलिए अगला सवाल है, पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 24 अप्रैल को। चलिए अगला सवाल है, सांची का स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अशोक ने। चलिए अगला सवाल है, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी कुषाण काल में। चलिए अगला सवाल है, चरक और नागा अर्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए कनिष्क के। चलिए अगला सवाल है, चावल या धान किस प्रकार की मुख्य फसल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी खरीफ फसल। चलिए अगला सवाल है, विश्व शाकाहारी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1 नवंबर को। चलिए अगला सवाल है, चोल राज्य का राजकीय चिन्ह क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए बाघ। दोस्तों, अगर जिस भी प्रश्न का जवाब पता हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए अगला सवाल है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 326 ईसा पूर्व। चलिए अगला सवाल है, महाकाव्य भारत का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी जय संहिता। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 76 किस संवैधानिक पद हेतु है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी महान्यायवादी। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। चलिए अगला सवाल है, भारतीय वायुसेना दिवस किस तिथि को मनाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 8 अक्टूबर को। चलिए अगला सवाल है, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए विश्वामित्र ने। चलिए अगला सवाल है, भारत की प्रथम रेलगाड़ी कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी मुंबई से। चलिए नेक्स्ट है, जीएसटी किस प्रकार का कर माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अप्रत्यक्ष कर। चलिए अगला सवाल है, विश्व मृदा दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी 5 दिसंबर को। चलिए अगला सवाल है, अनुच्छेद 61 में किसका वर्णन किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति महाभियोग का। चलिए अगला सवाल है, जाट जाटिन किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी बिहार का। चलिए नेक्स्ट है, भारत की पहली ट्रांसजेंडर क्रिकेट अंपायर कौन बनी है?
तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी ऋतिका श्री। चलिए अगला सवाल है ऑरोविल का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अरविंद घोष से। चलिए अगला सवाल है चेचक रोग किसके कारण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी विषाणु के कारण। चलिए अगला सवाल है राज्यों का पुनर्गठन किस आधार पर किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी भाषा के आधार पर। चलिए नेक्स्ट है अनुच्छेद 14 क्या प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए समानता का अधिकार। चलिए अगला सवाल है कजरी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश का। चलिए अगला सवाल है बाउल किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल का। चलिए अगला सवाल है क्रिकेट पिच पर विकेटों की बीच की दूरी कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 22 गज। चलिए अगला सवाल है शांति निकेतन का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर से। चलिए अगला सवाल है मौलिक कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। चलिए अगला सवाल है अनुच्छेद 356 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन से। चलिए अगला सवाल है लास्या किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात का। चलिए अगला सवाल है अदीना मस्जिद किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला सवाल है गोवा राज्य मुख्यतः किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी मांडवी नदी के किनारे। चलिए अगला सवाल है भारत में तंबाकू की खेती किसने प्रारंभ की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी पुर्तगाली ने। चलिए अगला सवाल है भारत में समाजवादी शब्द किस संशोधन में जोड़ा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 42वां संशोधन में। चलिए अगला सवाल है अनुच्छेद 100 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए गणपूर्ति से। चलिए अगला सवाल है केदो दो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी नागालैंड का। चलिए अगला सवाल है राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस मंत्रालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा। चलिए अगला सवाल है वाईचुंग भूटिया किस खेल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी फुटबॉल से। दोस्तों हमारा आखिरी सवाल जबलपुर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए नर्मदा नदी के किनारे। तो दोस्तों ये थे कुछ महत्वपूर्ण 80 प्रश्न। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।